ज़िला जींद में पड़ता है और जींद ज़िले का जो संडील गांव है वहाँ कोत जो कि हांसी हिसार में पड़ता है। नाथ संप्रदाय के आई पंथ का मुख्य मठ कोत है। उस कोत की उपशाखा गांव संडील और संडील में एक आश्रम मठ या मंदिर या डेरा या व्यागत कुटिया आप उसको कह सकते हैं। उस कुटिया का पिछले काफ़ी दिनों से एक विवाद मेरे सामने आया। मेरे पास गांव संडील की ग्राम पंचायत वहां पर बड़ी तादाद में गई और फिर ग्रामीणों ने मुझे गांव संडील में भी बुलाया था। मामला ये कि वहां पर पिछले कुछ दिनों से एक नंदाई नाथ नामक जो कि जिसका बैकग्राउंड भी क्रिमिनल है, वो व्यक्ति कुछ असामाजिक गतिविधि कर रहा है। गाँव वालों ने कहा कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भी उसने ठेस पहुँचाई है। गाँव की ही एक लड़की या लेडीज़ को उसने लेकर के वहाँ रखने का या कुछ जो कि समाज के विरुद्ध कोई गतिविधि उसने की, उस गतिविधि से पूरा गांव असंतुष्ट हुआ। गांव का मानना है कि यहाँ पर ये एक महीने में लगभग 20 दिन या 25 दिन तो फरार रहता था और एक महीने में 5 दिन गांव संडील के दादा काला पीर डेरा में ये आता था। तो गांव वालों ने उसे कहा कि यहाँ की जोत बत्ती का या यहाँ की जो यज्ञ हवन या अनुष्ठान का या धार्मिकता का तुम बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हो। तो उसने गांव वालों का भी इसके अंदर गाली गलौज करके पेश आया और गांव का भी अपमान किया। गांव वालों को उसने कहा कि मैं बिल्कुल किसी की नहीं सुनूंगा, मैं तो अपने चलाऊंगा। गांव वालों ने उसको वहाँ से इस बात को लेकर के निष्कासित करने के लिए मेरे से संपर्क किया। कोत में आकर के जब गांव वालों ने उसके दरमियान बात रखी तो मैंने बार बार गांव वालों से एक ही बात कही। मैंने कहा भी हो सकता है सुधार हो जाए, आप उसको फिर समझा लो, फिर समझा लो। बार बार उसको मौके दिए, बार बार अवसर दिए, लेकिन वो गांव वालों की एक सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार गांव ने उसको निष्कासित किया और मुझसे आकर के दूसरा संत वहाँ मांगा। तो मैंने अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी उपशाखा दादा काला पीर डेरा गाँव संडील का योगी चमकाई नाथ को महंत बनाया है और वो अब वहाँ पर महंत की नियुक्ति नियमानुसार होने के बाद उस आश्रम उस मठ का संचालन कर रहे हैं। लेकिन ये नंदाई नाथ नामक अब पुलिस का 2013 में जिसने अलेवा गांव के अंदर एक संत की बेरहमी से हत्या की थी, ये क्रिमिनल है और पैरोल पर है या किसी तरह जेल से जो नियमानुसार जो ये लोग आते हैं उसी प्रकार वो आया हुआ है। उसके बाद उसने 2018 में कोत गांव के अंदर भी जो घटना हुई उसमें भी अपनी पूरी भूमिका निभाई और कई आपराधिक मामलों में 2020 में भी उसने मेरे ऊपर जब एक अटैक हुआ था तो उस अटैक में उस व्यक्ति का नाम आया था। तो ये एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति जिसने गांव की पूरी सामाजिकता को त्रस्त नष्ट करने का काम किया और गांव में खून खराबे का माहौल नंदाई नाथ ने तैयार किया। और जब नंदाई नाथ को गांव से निकाल दिया गया संडील से तो ये पुलिस के पास गया और पुलिस ने इसकी सुनी भी, बिठाया भी, सारी बात हुई। लेकिन फिर इसने अपने मनमर्जी पुलिस के खिलाफ जाकर के हाई कोर्ट में ये खड़ा हो गया। हाई कोर्ट के आदेश से आज ये जांच चल रही है। उस जांच के अंदर मुझे भी यहाँ पर बुलाया गया था तो मैं आया हूँ, उस जांच का हिस्सा बना हूँ। मैं समझता हूँ कि पुलिस इसके अंदर निष्पक्षता से जांच कर रही है और जांच हमें कहीं ना कहीं होने देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस जांच के अंदर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। तो किस तरह का पक्ष रखना चाहते हैं आप, खासकर गाँव वाले? मैं तो यही पक्ष रखना चाहता हूँ कि गाँव संडील के साथ हूँ और कानून की हम साथ हैं। जिस प्रकार नंदाई नाथ ने गांव की इज्जत और आबरू को मिट्टी में मिलाने का काम किया और सामाजिक सरोकार को नष्ट करने का काम किया, इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और सामाजिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ गांव संडील जो पिछले कई दिनों से मैं देख पा रहा हूं कि बहुत ज़्यादा सहमा हुआ है। आश्रम के सामने या डेरे के सामने लगभग 200-300 आदमी कई दिनों तक सोए और ये बाहर के कुछ गुंडे तत्वों को लेकर के गांव वालों को धमकी भी दिलाता रहा। गांव वालों ने बहुत कुछ सहन किया। तो अब जो नियमानुसार योगी चमकाई नाथ जी को वहाँ पर बिठाया गया है उसके लिए मैं पूर्ण रूप से समर्थित हूँ और गांव के साथ हूँ। तो संत समाज पे भी ऐसे में सवाल उठते हैं जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो उसको लेकर कोई विशेष? देखिए, संत समाज की तरफ से ही हम लोग काम कर रहे हैं। एक आध गतिविधि इस प्रकार का कोई व्यक्ति कर देता है, आपके घरों में देखो या पुलिस प्रशासन में देखो या पटवारियों में देखो, डीसीओ में, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, एक आध तो उनमें भी निकल जाता है जो कि मंजीरी खोपड़ी के प्रतिनिधि होते हैं। आईएएस और आईपीएस इनकी खोपड़ी तो मंज जाती है, एक आध तो उनमें भी गड़बड़ करने वाले पैदा हो जाते हैं। तो ये तो हमारे वालों में तो कुछ नशेड़ी तत्व ऐसे हो जाते हैं जो भगवा बाणा पहन लेते हैं और फिर अपने आप को साधु बताने लग जाते हैं। गाँव संडील ने मेरे पास ये शिकायत भी की कि हमारे गांव के काफ़ी सारे नौजवान लड़कों को नंदाई नाथ ने नशेड़ी और समय की और सुलफेड़ी बना दिया, शराबी बना दिया।
और इस नशे से हम त्रस्त और तंग हैं, तो नशेड़ी किसी भी प्रकार से गांव का माहौल खराब ना करें। महाराज जी, ऐसा क्या कृत्य हुआ है जिसके कारण मतलब आपको भी ये फैसला लेना पड़ा, और क्या ये योग्य है नाथ संप्रदाय के और डेरे को संभालना? ये अयोग्य है, इसीलिए तो ये सारी घटना घट रही है। कई दिनों से पूरी पंचायत बहुत परेशान है और मेरे को इस मामले में इसलिए बीच में आना पड़ा कि जब भी कोई किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल होती है तो समाज के जिम्मेदार लोगों को सामने आना चाहिए। तो मैं इसी नाते से सामने आया हूँ और इस जांच में पुलिस का सहयोग ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से कानून और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और कानून का इसके अंदर हम जांच में सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं। शुभकामनाएं।